इवनिंग फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज हम डेंगू के बारे में थोड़ी अवेयरनेस लाना चाहेंगे। उसके लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डेंगू बुखार क्या है? डेंगू बुखार एक वायरल फीवर है जो कि वायरस से होता है, और सिर्फ एक ही वायरस इसके लिए दोषी नहीं है। डेंगू के 4 वायरस के वेरिएंट हैं जो अलग अलग हमें बुखार करते हैं, और ये मच्छर से फैलता है, मच्छर की बाइट से फैलता है। और जनरली जब एक मच्छर के शरीर में इसका लार्वा चला जाता, मतलब मच्छर के अंदर जब डेंगू चला जाता है तो वो मच्छर की तमाम ज़िंदगी तक उसके साथ वो लास्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मच्छर एक बार इन्फेक्टेड हो गया तो वो जब तक जिंदा रहेगा, जब तक वो जितने भी लोगों को काटेगा उन सबको डेंगू फीवर कर सकता है। सर, डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जो डेंगू का सबसे पहला सिम्टम है वो तो फीवर, जैसा कि हम जानते हैं डेंगू फीवर कहते हैं। हेडेक, आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, बहुत थका थका महसूस होना, और कई बार ये थकान बहुत लंबे समय तक भी चल सकती है। और जब जनरली ये पेशेंट जब ठीक होने वाले होते हैं तो उनको रैश भी निकल आता है, और रैश पहले भी आ सकता है, और रैश के साथ खुजली बहुत कॉमन है। बाद में उनको खुजली शुरू हो जाती है। ये देखा गया है कि जब उनका फीवर ख़त्म हो जाता है तब वो बहुत सीवियर ईचिंग हो जाती है, और कई बार एक दो दिन तक वो ईचिंग किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं आती, तो धीरे धीरे वो सेटल हो जाती है। सर, डेंगू बुखार कब तक रह सकता है? डेंगू बुखार जनरली 4 से 7 दिन रहता है, और सिम्टम कभी कभी 2 हफ्ते भी चल सकते हैं। इसके अंदर गला खराब होना, नाक बंद होना, सोर थ्रोट होना, ये भी हो सकता है, तो जो कि एक आम वायरल फीवर से कंफ्यूज हो जाते हैं। सर, जैसे ट्रीटमेंट तो है डेंगू बुखार का, वो क्या है और घर पे हम क्या क्या कर सकते हैं डेंगू बुखार के लिए? देखिए, डेंगू बुखार के लिए घर पे बेसिकली तो हमें फीवर उतार के रखना है। एक तो जो पेरेंट्स गलती करते हैं, बच्चों को नहलाते नहीं है। देखिए, नहलाने के बाद बच्चा बहुत फ्रेश फील करता है, और थोड़ा उसका इंटेक, एपेटाइट भी बेटर हो जाती है। बट होता उल्टा है, इसके विपरीत बच्चे को ढक के ज़्यादा रखा जाता है, और खाने में कुछ लोग लिक्विड डाइट ही कर देते हैं, उसका खाना ही बंद कर देते हैं, और बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं खिलाने में। जबकि जिस समय हम बीमार हैं उस समय हमें सिलेक्टिव ना होके बहुत खुला हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड देना चाहिए, और जो बच्चे को अच्छा लगता है वो खिलाना चाहिए। जो आपका परहेज वाली बात है, वो परहेज आप बाद में भी कर सकते हैं, वो इसकी ट्रेनिंग बाद में हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एपेटाइट कम हो गई है। तो उसको आप जो उसको पसंद है वो खाने को देते रहें। और जनरली हमने एक फार्मूला तलाशा है कि शुरू के 5 दिन आप जितना बच्चे का वेट है उससे 3 गुना पानी के रूप में लिक्विड दें, जिसमें दही भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, मट्ठा भी हो सकता है, रुआवज़ा भी हो सकता है, और आपके फेवरेट जो कमर्शियल ड्रिंक्स आते हैं वो भी हो सकते हैं, और बाज़ार के अंदर एनर्जी ड्रिंक के नाम से टेट्रा पैक मिलते हैं, वो भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलो के बच्चे को 30-30 ml फ्रूट जो है आप हर घंटे देते रहें, और जब वो 5 दिन का फीवर हो जाए तब उसको इस अमाउंट को दुगना कर दें, तो 20-20 ml करके देते रहें। अगर इस दौरान आपके बच्चा सुस्त हो जाए, लुस्त हो जाए, ठंडा पड़ जाए, या बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगे, या बिल्कुल कमांड फॉलो ना करो, तो तुरंत अपने नज़दीक के डॉक्टर पे, या जो भी आपके बच्चों के डॉक्टर हैं उनके पास तुरंत लेके जाएं, या इमरजेंसी में लेके जाएं। इसके लिए जैसे रात के 2 बजे अगर ऐसा हो रहा है तो सुबह तक इंतजार ना करें, तुरंत उसी समय हॉस्पिटल लेके चले जाएं, क्योंकि वो एक ऐसी विंडो है जिस समय ग्लूकोज वगैरह देने से, फ्लूइड देने से बच्चे को आगे डिटोरिएट करने से बचाया जा सकता है। तो सर, जैसे हमें पता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो कब हमें प्लेटलेट्स कम होने पर घबराना चाहिए या फिर कब अवेयरनेस लानी चाहिए? देखिए, प्लेटलेट डेंगू में कम हो जाती हैं और फिर स्वयं बढ़ जाती हैं। तो प्लेटलेट को अब इतना ज़्यादा, जब डेंगू शुरू हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 2003 और 2004, तब ज़्यादा नॉलेज नहीं थी डेंगू के बारे में, तो सब लोग डेंगू में प्लेटलेट कम होने पे प्लेटलेट चढ़ा देते थे। अब सिर्फ प्लेटलेट उन्हीं लोगों को चढ़ाई जाती हैं जिन लोगों को ब्लीडिंग हो रही हो, जिनकी ज़बरदस्त ब्लीडिंग हो रही हो, मुँह से उल्टी में खून आ रहा हो या पॉटी में खून जा रहा हो, तो उन लोगों को चढ़ाई जाती है। आजकल नाक में खून आना अदरवाइज भी वैसी कॉमन है। हम लोग एसी में रहते हैं, नाक सूखी रहती है, थोड़ा भी नाक टच करो तो ब्लड आ जाता है। इसलिए हम सब बच्चों को
नाक चिकना रखने के लिए पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं नाक के अंदर कोई भी लुब्रिकेशन, सरसों का तेल या नीजोक्लियर जेल इस टाइप से मेडिसिन आती है जो नाक में लगाई जा सकती है। सर कौन सी बेसिक दवाइयाँ हैं जो हम बुखार में घर पे दे सकते हैं डेंगू के दौरान? सिर्फ एक ही दवाई है जो आप दे सकते हैं, और वो भी मैं चाहूँगा अगर छोटे बच्चे नहीं हैं तो अवॉइड करें, पैरासीटामोल सिरप जो क्रोसिन कैल्पोल के नाम से और भिन्न भिन्न नामों से आता है, जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जो ब्रूफेन सिरप है या मेफ्टाल सिरप है वो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। सर क्या टेस्ट है जिससे हम डेंगू को पहचान सकते हैं? NS1 एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और लकीली ये पहले दिन डेंगू के ही पॉजिटिव आने लगता है, तो इसलिए इसकी डायग्नोसिस में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। सर जैसे हमें पता है दो चीज़ें होती हैं डेंगू में, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये क्या होते हैं सर? डेंगू शॉक सिंड्रोम में बच्चा ठंडा पड़ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या अनरिकॉर्डेबल हो जाता है या उसकी पल्स गायब हो जाती है। तो एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जिसके अंदर अगर टाइम से इलाज ना करा जाए तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है, और वो ब्लीडिंग काफ़ी सीवियर होने लगती है। खासकर यंग लड़कियों में आप ध्यान रखें क्योंकि उनका मेंसेस का टाइम होता है, तो उस समय कई बार डेंगू के इफेक्ट से मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है। आप अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, और जब आपके बच्चे को डेंगू हो जाए तो उस ब्लड ग्रुप से आप दूसरा ब्लड ग्रुप उस सेम ग्रुप का मैच करा के रखें, क्योंकि इमरजेंसी पड़ने पे ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। अननेसेसरी प्लेटलेट चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इवन प्लेटलेट 10,000, 15,000, 20,000 भी हो सकती हैं। ये डॉक्टर का निर्णय होगा कि उस पर प्लेटलेट दी जाए या न दी जाए। बचाव के लिए देखिए, बचाव तो डेंगू का और कोई इलाज नहीं है। डेंगू का इलाज जो है बचाव है, और उस बचाव के लिए आपको, जैसे आजकल डेंगू फैला हुआ है, तो आपको मच्छरों से बचाव करना है। बच्चों को पूरे कपड़े पहना के रखें, शूज़ मोजे वगैरह पहना के रखें, और मच्छरों को चांस ना दें कि मच्छर काटें। और घर में जो आप सभी जानते हैं जो भी लेमन ग्रास से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आप मच्छरों से बचाने के लिए कर सकते हैं, वो हमारे अखबार के ऐड में भी रोजाना लिखा आता है, और गूगल करके आप देख सकते हैं कैसे मॉस्किटो बाइट प्रिवेंट की जाए। सर क्या डेंगू एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है? हाँ, इन ए वे कम्युनिकेबल डिसीज़ है, क्योंकि अगर बच्चे को मच्छर ने काटा और बच्चे से मच्छर में डेंगू गया, और या डेंगू वाले बच्चे से मच्छर में डेंगू गया, तो वो दूसरे व्यक्ति को जब काटेगा तो उससे उसको डेंगू हो जाएगा। छूने से या साथ खाने से डेंगू नहीं फैलेगा। थैंक यू सर, इतना अच्छा आपने हमें समझाया। इस बच्चों को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है डेंगू के मौसम में। अवेयरनेस के लिए वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू अपर्णा।